साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार रत्नेश। आज जैसा कि 15 तारीख है और साहित्य टीवी अपने उन साहित्यकारों को एक साहित्य साधक सम्मान से नवाजता है, यानी कि सम्मानित करता है। आज वो दिन, वही घड़ी, वही पल आज मेरे लिए और मेरे उन साहित्यकारों के लिए जिन्होंने अपनी रचनाएं साहित्य टीवी पर भेजी। और हाँ, देखिए, रचनाएं भेजी और रचनाएं हमने प्रकाशित की, पब्लिश की और उनको जो सराहा गया है, उनको जो प्यार मिला है, उसी कड़ी में हम उन साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं जिनको सबसे अधिक व्यूअरशिप मिलती है। तो मित्रों, जैसा कि अब 15 जनवरी है, आज 15 जनवरी, यानी कि हम दिसंबर माह की जो रचनाएं हैं उनको लेकर के सम्मानित करते हैं। आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं दो साहित्यकार ऐसे जिन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं। मित्रों, आपकी भेजी हुई रचनाएं इस साहित्य टीवी चैनल पर चलती हैं, ये हमारा सौभाग्य है और हमें बड़ा गर्व होता है जब हम यह साहित्य साधक सम्मान आपको देते हैं। और उसके सही मायने में अगर आप हैं तो हम हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि बिना आपके हमें सौभाग्य नहीं मिल रहा है। हम सम्मानित करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन हमसे जो हम जिनको सम्मानित करते हैं उनको सम्मानित करने में हमें जो आनंद, जो अनुभूति होती है, आप नहीं समझ सकते कि जो देने में बड़ा आनंद आता है वो वास्तव में ही बहुत एक ऐसा पल, स्मरणीय पल होता है जिसे भूले भुलाया नहीं जा सकता है। जैसा कि हम कहते हैं, साहित्य में सबका हित। आज उन्हीं दो साहित्यकारों को जो हम देने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आप बता देता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आज जिनको हम साहित्य साधक सम्मान से नवाज रहे हैं वो हैं पुष्पा जोशी प्राकाम जी। ध्यान से देखिए, पुष्पा जोशी प्राकाम। नहीं पहचानेंगे जब आप इनकी रचनाओं को हमारे चैनल पर नियमित देखेंगे तो ये हैं पुष्पा जोशी प्राकाम। और आपकी जो रचना है वो है ख्वाहिश मेरी, ख्वाहिश, मेरे मन की बात, ख्वाहिश जो मेरे मन में है, ख्वाहिश मेरी। आज इस रचना को हम यह दिसंबर का सम्मान, साहित्य साधक सम्मान हम देंगे। मित्रों, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि आज हमारे पास में दो साहित्यकार हैं। हाँ, इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा। पुष्पा जोशी जी हमारी एक ऐसी साहित्यकार हैं जिन्हें हम इससे पहले भी सम्मानित कर चुके हैं, लेकिन आप पहाड़ों से आती हैं, यानी कि उत्तराखंड, देवनगरी से, जहाँ देवादि देव जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं देवों की भूमि, देवनगरी, उत्तराखंड। यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, जो हमारा द्वितीय सम्मान है वो जा रहा है अमर वानिया लोहरो। पहचान गए होंगे? नहीं पहचाने, कोई बात नहीं है, हमने आपको बता दिया। अमर वानिया लोहरो, अमर वानिया लोहरो को सम्मान जाता है। देखिए, ये अमर वानिया लोहरो का सम्मान है। और आपको भी दिसंबर में जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना चुनी गई है वो है देश दर्शन, देश के दर्शन। और मित्रों, मैं आपको ये बता दूं, आप अमर वानिया लोहरो श्रीमान जी जो गंगटोक असम से आते हैं, यानी कि एक देवों की भूमि से और एक बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर से, दोनों ही बॉर्डर लगते हैं, एक चाइना से लगता है, दूसरा भी चाइना से लगता है। आपको आज इनकी रचना है देश दर्शन, जो हम आज इनको सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे बीच में हैं आप बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार, जो ये पहला सम्मान है जो असम गंगटोक में जा रहा है। इससे पहले राजस्थान को भी दिया है, हमने उत्तराखंड को भी दिया है, और हमारा जो ध्येय है वो हर माह आपको 15 तारीख को दिसंबर, अभी दिसंबर की दे रहे हैं, इससे पहले अब जनवरी में भी देंगे। हर माह की जो सर्वश्रेष्ठ रचना होगी, जो सर्वप्रिय रचना होगी, जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप होगी, उनको मिलने वाला है। लेकिन मित्रों, एक बात मैं और आपको बता दूं, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं सुनील गुप्ता जी। आप भी साहित्यकार हैं मेरे बराबर में, आप इनकी रचनाएं देखते रहते होंगे। आज हमने ये संकल्प लिया कि साहित्यकार को जो सम्मान दे रहे हैं
आप दोनों ही साहित्यकार पुष्पा जोशी प्राका में, अमर बानिया लोहरो जी दोनों ही हमसे बहुत दूर बैठे हैं। हम लोग स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, एक उत्तराखंड देवों की भूमि में और एक गंगटोक असम, बिल्कुल बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा कि यह सम्मान हम एक साहित्यकार के हाथ से क्यों न दिलवाया जाए। पिछली बार हमने अपने पत्रकार अनिल जी को बुलाया था, लेकिन इस बार हमने एक संकल्प लिया कि इस बार का जो सम्मान है हम आपको सुनील गुप्ता जी से दिलवाएंगे। ये 2 सम्मान मेरे हाथ में हैं, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले पुष्पा जोशी जी को। सुनील जी, आप एक साहित्यकार हैं जी, और हमें सम्मानित करते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। आप एक साहित्यकार, एक साहित्यकार को, आपसे उम्र में वरिष्ठ हैं ये, और ये सम्मान वो यहाँ नहीं है, हमारे पास में है, उत्तराखंड बैठे हुए हैं। तो आज हम आपको ये सम्मान दे रहे हैं, उनके लिए पुष्पा जोशी प्राका में के लिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक अच्छी बात, साहित्य साधक सम्मान साहित्य टीवी के द्वारा दिया गया, लेकिन एक साहित्यकार के हाथ से दिया गया। ये बहुत गर्व की बात और बड़े फख्र की बात है। अमर बानिया लोहरो जी भी हैं और उनको ये सम्मान जा रहा है, और हम इनको बताएंगे, इनसे बात भी करेंगे और इनकी बात भी आपको सुनाएंगे कि इनका क्या कहना है सम्मान में। सबसे पहले मैं सम्मानित करता हूँ, ये अमर बानिया लोहरो जी का सम्मान है। सुनील गुप्ता जी एक अच्छे साहित्यकार हैं, उनको दिया जा रहा है। लेकिन अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, अब हम लाइन पे लेंगे पुष्पा जोशी प्राकामी जी को और उनसे जानना चाहेंगे उनके क्या विचार हैं, उन्हें ये सम्मान पत्र लेते हुए कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार पुष्पा जोशी प्राकामी जी, आप हमें बताइए, हम आपको साहित्य साधक सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं आप, प्लीज बताइए। जी, साहित्य साधक सम्मान प्राप्त करके मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहूँगी डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडेनंद जी का, जिन्होंने हमें साहित्य टीवी परिवार के साहित्य चैनल तक आने में मार्ग प्रशस्त किया। आभार व्यक्त करना चाहूँगी साहित्य टीवी परिवार का, साहित्य टीवी के संस्थापक आदरणीय रत्नेश जी का, साहित्य टीवी के दर्शकों का, समस्त यूजर्स का, जिनकी वजह से आज पुनः साहित्य साधक सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। साहित्य टीवी के माध्यम से हमारी रचनाएं मुखर हुई और जनमानस तक पहुंची। सम्मान निश्चित रूप से हर्ष की अनुभूति कराते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वालों के लिए प्रबल प्रेरणा स्रोत होते हैं। मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगी साहित्य टीवी परिवार, साहित्य टीवी के दर्शकों का, समस्त व्यूअर्स का, और अनंत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। प्रणाम प्रेषित करती हूँ मातृभूमि, अनगिनत प्रणाम प्रेषित करती हूँ भारत के जांबाज सैनिकों को। वंदे मातरम, भारत माता की जय। पुनः सबका हृदय से आभार, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। ये थी पुष्पा जोशी प्राकाम जो उत्तराखंड से आती हैं। मित्रों, एक ऐसी जुझारू साहित्यकार, आपने इनका फेस देखा कि इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट रहती है, और जिस तरह से इनकी जो मुस्कुराहट है और जिस तरह से इनके व्यूअरशिप है, इनके फॉलोअर्स हैं, जो वास्तव में काबिले तारीफ हैं। और मैं तो ये कहूँगा जोशी जी आपको कि ये आपको सम्मान नहीं, आपके प्रशंसकों को सम्मान जा रहा है। द्वितीय सम्मान हम लेते हैं अमर बानिया लोहरो जी को, लाइन पे लेते हैं। अमर बानिया लोहरो जी नमस्कार। हम आज आपको ये सम्मानित कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, और संक्षेप में अपनी बात को रखें, क्योंकि आप गंगटोक असम से आते हैं, इसलिए यह सम्मान आज हमारा बिल्कुल बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर पर जा रहा है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालिए। धन्यवाद आदरणीय रत्नेश सर। सबसे पहले तो मेरी आस्था की उस अदृश्य शक्ति के प्रति नतमस्तक हूँ, जिसने हमें भी इस तरह साहित्य टीवी के साथ जोड़ा। जी, आज हमें साहित्य टीवी की ओर से जो साहित्य साधक सम्मान मिला है,
उसके लिए साहित्य टीवी के समूह एवं चयन समिति तथा हमें देखने सुनने वाले उन तमाम सुधीजन दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि किसी भी साधक सर्जक के लिए इस तरह का सम्मान आदि से वाकई सृजन ऊर्जा मिलती है। बदौलत मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि जीवन ऊर्जा ही मिलती है। अंततः साहित्य टीवी को फिर से आभार, बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, असली हकदार आप हैं, क्योंकि आपकी रचना इस देश ने देखी और सुनी है, हम नहीं। आपका बड़प्पन है कि आप ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि साहित्यकारों में एक साहित्य का एक रस और मिठास होती है। जिस तरह से आपने ये बात कही, नहीं, इसके हकदार आप ही हैं। और मित्रों, आगे मैं आपको बता दूं, इसी तरह से हम रचनाओं को सम्मानित करते रहेंगे। हर महीने आपकी रचनाएं हमारे पास आएँ, और हमारा जो उद्देश्य है कि उन गांव और सड़क तक, उस घर घर तक, शहर से लेकर गांव तक उन साहित्यकारों को इस मंच पर लाना जो वास्तव में थोड़े से पिछड़ गए हैं कुछ कोरोना काल की वजह से। अब साहित्य के सम्मान जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल ख़त्म से ही हो गए हैं, क्योंकि गैदरिंग नहीं इकट्ठी की जा सकती। इसलिए आप अपनी रचनाएं भेजिए, और ये हमारा वादा है कि हम आपको इसी तरह से विश्व के पटल पर सबके सामने आपकी रचनाओं को लाते रहेंगे। सुनील गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे माध्यम से इतने बड़े बड़े लोगों, इतने अच्छे अच्छे साहित्यकारों को सम्मान दिलवाया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया है इन लोगों, इन जैसे महान हस्तियों को सम्मानित करने के लिए। हालांकि मैं इसे उम्र में और लोकप्रियता में और जज्बे में हर चीज़ से छोटा हूँ, लेकिन आपका ये बड़प्पन है और इन दोनों का बड़प्पन है कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा सबसे बड़ी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम साहित्यकारों को मंच प्रदान करके, सीधी सी बात है, छोटे छोटे साहित्यकारों के मन में अथाह चीज़ें होती हैं, वो भी अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, परंतु कोई सम्मानित मंच या फिर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी या कुछ भी ऐसा उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ से वो अपनी सारी बातें बता सकते हैं। आपने उन छोटे छोटे लेखकों के जीवन में एक प्रकाश सा किया है, जिससे उनको एक रास्ता मिला है कहीं से भी अपने मन की व्यथा, अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने का। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा। साहित्य टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसमें आपकी टीम को, आपकी क्रू मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद सुनील गुप्ता जी। देखिए, साहित्यकार एक ऐसा है, जो बात हम 1 मिनट में कह सकते थे, सुनील गुप्ता जी ने कितनी लंबी घुमा घुमा के जलेबी की तरह गोल गोल करते हुए मीठा मीठा और मीठे में मीठा, मीठे में मीठा लगाया जाए। वास्तव में हम बहुत कृतार्थ हैं आप सबके। आपकी रचनाएं इसी तरह से हमें मिलती रहें, और हमें ये प्यार आपका इसी तरह से मिलता रहे, तो हम आपकी रचनाओं को विश्व के पटल पर लाते रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि आप अपनी रचनाओं को भेजते रहिए। इसी तरह से हम हर महीने उन लोगों को, उन साहित्यकारों को जिनकी रचना को सर्वश्रेष्ठ सर्वस्थान दिया जाता है, हम उनको सम्मानित करते हैं। नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।